नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ नंबर 1। अभी हम सन ऑफ बिहार के नाम से चर्चित पर्सन जो है मनीष भैया के घर आए हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और दिखाते हैं इनके घर पे आए हैं, क्योंकि घर भी देख सकते हैं इनका जो पूरा फूस का है। जो अन्य वीडियो में दिखाई दे रहा था, हम लोग भी धरातल पर आए हैं तो धरातल पर देखे कि घर जो है पूरा फूस का है, कोई ज़्यादा महंगा घर नहीं है। तो आइए बात करते हैं इनसे। भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपके ऊपर से NSA हटा और इतना जो संगीन धारा लगा था वो आपको जो कोर्ट है खारिज कर दिया। इसके लिए सबसे बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप जब जेल गए, NSA आप पर लगा, उसके बाद जो विरोधी लोग थे आपके, वो तरह तरह के भ्रामक खबर फैला रहे थे कि मनीष तो अब निकलेगा नहीं, वो तो जीवन में कभी नहीं निकलेगा। ये ऐसा ऐसा खबर आ रहा है। देखिए, बुरे समय में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी। और मेरे दुश्मन भी अगर बुरे समय में रहते हैं ना, उनके बारे में पूछा जाता है मनीष कश्यप कुछ बोलिए, तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता हूँ। कोई भी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर मेरा मजाक उड़ा रहा था तो वो खुद गलती कर रहा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया, जैसे आप जब जेल गए उसके बाद जो बिहार में बहुत सारे कांड हुआ, जिसके लिए आपकी आवाज़ उठ रहा था कि नहीं, शायद मनीष कश्यप होता तो हमें न्याय मिलता, हमारे आवाज़ बनते। तो क्या लग रहा है, सरकार आपको अंदर डाल के कहीं गलती तो नहीं कर ली है? और जिस सरकार ने मुझे अंदर डाला था वो सरकार अब सरकार नहीं रहा। अब वो माई बाप की पार्टी बन के जो है कहीं सीमित हो गए हैं और सिर्फ माई बाप की बात कर रहे हैं। MY बाप, MY बाप, MY बाप। तो माई बाप कर रहे हैं। तो अगर किसी दूसरे के माई बाप को आप रुलाइएगा तो आपको भी जो है ये कष्ट झेलना पड़ेगा। तब माई बाप कर रहे हो अपना। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा। क्योंकि जो आपके मतलब जो RJD खेमे के लोग हैं, अक्सर जो विरोधी है, वो कहते हैं कि BJP के एजेंट हो गया। RJD के खेमे के लोग भी जो है मुझे पसंद करते हैं, वहाँ के नेता मुझे पसंद करते हैं। मैं लॉजिकली बातें कर रहा हूँ। आप बताइए, क्या राजद में तेजस्वी जी के अलावा कोई टैलेंटेड लड़का नहीं है? क्या कोई दूसरे यादव का बच्चा जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है राजद से? अब बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के हर एक यादव जो है अपने माता पिता का इलाज सिंगापुर में करा पा रहे हैं? क्या उनके बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं और दूसरे जगहों पे जाके परेशान हो रहे हैं, तो क्या उनको जो है परेशानी नहीं हो रही है? तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, समझे ना? ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और बस कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो लोग समझेंगे उन्हें पता है कि मनीष कश्यप जो है सही बात बोल रहा है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन्हें पता है कि मनीष कश्यप गलत बात बोल रहा है। तो बस अपना अपना सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम तो सबके विकास की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बताइए, जो मेरा घर है उस घर को मैं नहीं बनवा सकता हूँ क्या? बनवा सकता हूँ। इतना पैसा तो कमाता ही हूँ कि मैं बनवा सकता हूँ, ये चीज़ है। तो लेकिन मैंने सोचा है क्या कि अपना ज़िंदगी बदलना, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बदलना, अपना सब कुछ बदलना आसान है और समाज का बदलना बड़ा मुश्किल है। तो पहले समाज को बदल के देखा जाए ना। अगर मेरे वजह से मेरे गांव में जो है 200 लोगों का घर, 200 लोगों का हालात जिस दिन बदल जाएगा, मेरे पंचायत में कुछ लोगों का बदल जाएगा, मेरे राज्य में कुछ लोगों का बदल जाएगा, उस दिन मैं अपना घर बनवा लूँगा। ये चीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से आप बिहार बदलने की सोच लेके चले हैं, क्या लगता है एक दिन आपका सपना साकार हो पाएगा? क्या लगता है कि आपको उम्मीद नहीं है कि बिहार एक दिन बदलेगा? मुझे तो उम्मीद है कि हाँ, तो एक दिन जरूर बिहार बदलेगा। और आप जब जेल के बाहर आए हैं उसके बाद ही आप एक गरीब को चप्पल जो पहनने वाले लोग थे उनको आप फ्लाइट में चढ़ा दिए। उसमें भी कुछ लोगों ने विवाद किया, बवाल किया कि जूता चप्पल काहे नहीं पहना दिए, जूता काहे नहीं खरीद लिए। अरे हरामखोर, मतलब हम ऐसा ही शब्द कहेंगे कि तुम्हारे जैसे हरामखोरों के वजह से ही तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में नहीं चढ़ रहा है। हम दिखाना चाहते थे बिहार के गरीब मजदूरों को कि यार हवाई जहाज कोई महंगा सफर नहीं रहा। 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया टिकट रहता है, आराम से चढ़ सकते हो। तुम हवाई चप्पल में भी चढ़ोगे ना तो कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। धोती कुर्ता में भी चढ़ोगे तो, कुर्ता पैजामा में भी चढ़ोगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। तुम्हारे कपड़े अगर फटे हुए रहेंगे, जैकेट फटा हुआ रहेगा तो भी कोई नहीं रोकने वाला है। अगर उसको टाई, बेल्ट, सूट, बूट, ब्लेजर पहना देता, जूता पहना देता, तो हमारे गरीब मजदूरों को क्या लगता है कि बिना जूता का नहीं चढ़ सकते हैं, बिना ब्लेजर पहने नहीं चढ़ सकते हैं, बिना टाई पहने नहीं चढ़ सकते हैं। तो फिर हम बदलाव किए क्या? हम तो वही बदलाव दिखाना। पता है, हमारे मजदूरों के पास कभी कभी 20-25 हज़ार रुपया रहता है,
बाहर कमाते हैं, और उनके घर पे अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाता है, बीबी बीमार, बच्चा बीमार या किसी का देहांत हो जाता है, तो वो डर के मारे हवाई जहाज में नहीं चढ़ पाते हैं। डर के मारे कि हवाई जहाज में चढ़ने के लिए पहले जूता खरीदना पड़ेगा, जीन्स खरीदना पड़ेगा, टाई खरीदना पड़ेगा, ब्लेजर खरीदना पड़ेगा, कपड़े अच्छा होना चाहिए, डीओ मारना है, ये करना। तो वही चीज़ें मैं दिखाना चाहता था कि नहीं, तुम्हारे पास अगर हवाई चप्पल भी हो और जैकेट अगर फटा भी हो, तभी भी तुम हवाई जहाज में आराम से बैठ सकते हो और कोई तुम्हें अपमानित नहीं करेगा, तो कोई तुम्हें गलत निगाह से नहीं देखेगा, एयर होस्टेज भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि पायलट भी तुम्हारा सम्मान करेगा। और मैंने वही चीज़ें दिखाना चाहा। अगर उनके जैसा दिमाग होता मेरे पास, जो लोग कमेंट कर रहे थे, तो आज मैं भी किसी दूसरे के अकाउंट पे जाके कमेंट कर रहा होता कि तुमने ये उंगली कर रहा होता। तो मेरा उंगली करने वाला आदत नहीं है, मुझे आगे बढ़ने वाला आदत है। और मैं अपने सोच से, अपने बुद्धि विवेक से, दिमाग से जो है दिखाया कि देखो भाई, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ गया है और चढ़ा वो। भैया और एक बात है, हम जब पटना से चूँकि हम आए हैं चल के, लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे, जैसे ही हम बेतिया में प्रवेश किए और उसके बाद चुनावी क्योंकि साल है, और जैसे ही हम पूछे तो फिर बता रहे लोग नहीं, मनीष कश्यप जो है MP बनना चाहिए। लोग मतलब अधिकतर लोग का यही सुझाव था। तो क्या इस बार लोगों से पूछिए, लोग बताएंगे। हम लोगों से ही पूछे। देखिए, लोगों से पूछिए, लोग बताएंगे, और लोग जो कहेंगे वो मैं काम करूँगा। ये चीजें है। क्या उम्मीद है कि लोग की उम्मीद पर उतरेंगे? लोग की तो लोग डिमांड की है। उम्मीद पे क्यों नहीं खरा उतरेंगे? जनता के उम्मीद पे क्यों नहीं खरा उतरेंगे? क्योंकि उन्हीं के वजह से मनीष कश्यप आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो एकदम मेरे से जितना होगा उतना करने का प्रयास करूंगा। अब हो ही वही जो राम रचि राखा। तो अब तो कुछ चीज़ें जो है वो भाग्य पे और भविष्य पे भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है अपने संघर्ष के दम पे जो है लड़ाई ईमानदारी पूर्वक लड़ना चाहिए। मंजिल आज नहीं तो कल जो है आपके आंखों के सामने रहेगा। तो क्या लग रहा है, किस राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ेंगे? अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने दीजिए और वो काम हमारा जारी रहेगा। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष भैया, जो अभी एक राष्ट्रवादी और एक देशभक्त जिसको कहते हैं, जिन पर NSA लगा, देशद्रोह वाला कानून लगा, वैसा व्यक्ति पर लगा जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जिनके दादाजी स्वतंत्रता सैनिक थे, उन पे NSA लगना कितना दुर्भाग्य की बात है। बाकी उनके साथ क्या कुछ गलत हुआ वो आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ नंबर 1 मोतिहारी से अर्पित कुमार।